एक और बड़ी मुसीबत खास करके सोलन, बिलासपुर, इन जिलों के जो ट्रक हमारे चलते थे अंबुजा और इसके अंतर्गत एसीसी के अंतर्गत, पिछले 2 महीने से उनकी स्ट्राइक चली हुई है और 2 महीने से उन ट्रक वालों की डिमांड्स को सीरियसली नहीं लिया जा रहा। हजारों परिवार डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर हम लोग जोड़े तो 1 लाख लोग पिछले 2 महीने से प्रभावित हैं। लोगों के होटल बंद हो गए, ढाबे बंद हो गए, मैकेनिकल की दुकानें बंद हो गई, उसके साथ साथ छोटे मोटे रोजगार लोगों के बंद हो गए। जो कर्मचारी थे उन फैक्ट्रियों के अंदर वो बेरोजगार हो गए। ट्रकों के ऊपर चलने वाले ड्राइवर, कंडक्टर, उनके मालिक परेशान हो गए। लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट इन हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े सीमेंट उद्योग के साथ चल रही उस तनातनी को दूर नहीं कर पा रही है और प्रतिदिन नित नए आश्वासन दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उन ट्रक यूनियन के साथ खड़ी है, ट्रक ऑपरेटर्स के साथ खड़ी है और गवर्नमेंट को इसमें निर्णय लेना चाहिए। और गवर्नमेंट की निष्क्रियता के कारण ये निर्णय नहीं हो पा रहा है कि उसमें करना क्या है। और लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो परंपरा बंद हो गई थी चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी की, कोई एक व्यक्ति ओएसडी या सलाहकार लगता था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि पता ही नहीं लगता है कि कौन सलाहकार है, कौन ओएसडी है, किसको लगाया है, उसका क्या अनुभव है। ओएसडी, सीपीएस, सलाहकार जो मुख्यमंत्री जी के हैं, उनकी इतनी लंबी एक कड़ी खड़ी होगी जिसमें करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का खर्चा आएगा। और आप लोगों को हैरानी होगी, अभी भी 2 महीने गवर्नमेंट बनने के बाद मंत्रियों की कोठियों के अंदर काम ही चल रहा है, करोड़ों रुपया उसके ऊपर लग रहा है। और उसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो रिपेयर, रेनोवेशन और ब्यूटिफिकेशन ऐसे चली हुई है जैसे कोई महल तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, छोटा मोटा कोई आदमी 5 साल रह के गया है तो छोटा मोटा काम हर मकान के अंदर होता है। व्हाइट वॉश हो गया, पेंट हो गया, कोई छोटा कोई मैट बदलना हो गया, कोई कुर्सी टेबल बदलना हो गया, या कुछ ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं। क्योंकि जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं वहां कई चीजें ऐसी चीजों का नुकसान हो जाता है, उसको ठीक करना। लेकिन अब ऐसा जानकारियां मिल रही है कि एक एक कोठी के अंदर 20-20, 50-50 लाख रुपया वहां पर लग रहा है। जितने की कोठी बनी है उससे ज्यादा रिपेयर, रेनोवेशन और ब्यूटिफिकेशन के ऊपर लग रहा है। ये मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। और जो ऑफिसर्स हैं मंत्रियों के, उन ऑफिसर्स के अंदर भी लाखों करोड़ों रुपए के काम चले हुए हैं। सेक्रेटेरिएट के अंदर अभी काम ही चल रहे हैं, लोगों का काम नहीं हो रहा है, अपने काम चल रहे हैं। और ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि गवर्नमेंट कोई लोकतांत्रिक ढंग से चलने वाली ये गवर्नमेंट नहीं है। ये गवर्नमेंट एक राजे महाराजाओं की गवर्नमेंट है जो ऊपर से आदेश करती है, जनता के हित के जो निर्णय होते हैं उसको बंद करती है और अपने जो ऐशो आराम की चीजें उसको आगे बढ़ाती है। उससे ध्यान में आ रहा है, मीडिया के माध्यम से ध्यान में रोज आ रहा है कि बोर्ड किसका बड़ा होगा, उसके ऊपर भी लड़ाई चली हुई है। मुख्यमंत्री का होगा, उप मुख्यमंत्री का होगा, मिनिस्टर का होगा, किसका बोर्ड बड़ा होगा सेक्रेटेरिएट के अंदर। यानी हम जनता का काम करने के लिए आए हैं, जो हम लोग प्रतिस्पर्धा करने के लिए आए हुए हैं, जहां हम लोग एक तानाशाही पूर्ण ढंग से गवर्नमेंट चलाने के लिए आए हुए हैं। ये कुछ मुद्दे आप सब लोगों के ध्यान में आ भी रहे हैं। और एक और मुद्दा, बहुत गवर्नमेंट जो शोर मचाती थी पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार, कि कर्जे में डूब गया हिमाचल प्रदेश। लेकिन इस गवर्नमेंट ने पिछले 2 महीने में 2500 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। और उस 2500 करोड़ रुपए के कर्जे के हिसाब से अगर ये चलेंगे तो 60 महीने में आप देख सकते हैं कितना कर्जा ये लोग लेंगे। और दूसरा गुमराह ये करते हैं, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को और बड़े लोगों को तथ्यों पर आधारित बात करनी चाहिए। 75,000 करोड़ का आंकड़ा इन्होंने पकड़ लिया एक। जब हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट से सारे तथ्य लेकर के देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश के ऊपर 69,500 करोड़ रुपए का जनी है। 5,500 करोड़ एक्स्ट्रा बोली जा रहे हैं। अब कोई आम आदमी, सड़क शाप आदमी, सड़क के बीच खड़ा हुआ व्यक्ति बोले 80,000 करोड़ हो गया, कभी 90,000 करोड़ हो गया, तो आदमी को लगता है चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री
प्रदेश के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री, मंत्री महोदय, कांग्रेस के प्रवक्ता अगर ऐसी बातें करें तो मुझे लगता है कि ये सरकार की लापरवाही को दर्शाता है कि लापरवाही पूर्वक हम लोग बयान देते हैं, लापरवाही पूर्वक हम लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं। और जिसको भी देखो वो सुबह से शाम तक पिछले 5 साल की चली हुई बीजेपी गवर्नमेंट को ही कोसता रहता है। भैया आप गवर्नमेंट बनाई है तो गवर्नमेंट आप लोग चलाओ, आप लोगों ने गवर्नमेंट बनाई है तो आप लोग गवर्नमेंट चला करके जनता के हित के निर्णय लेकर के जनता को बताओ। तो भारतीय जनता पार्टी अब इन सब मुद्दों के विरोध में 15 तारीख से हस्ताक्षर अभियान चला रही है। और हस्ताक्षर अभियान हिमाचल प्रदेश में जहां जहां संस्थान बंद हुए उस विधानसभाओं के अंदर चलेंगे और उन हस्ताक्षर को लेकर के फिर गवर्नर महोदय को सौंपेंगे ताकि जिस संस्थान दोबारा से शुरू हो। ये हिमकेयर और आयुष्मान के खाते में जो 80 लाख के लगभग 80 करोड़ के लगभग रुपया वो उसको डालें ताकि लोगों को सस्ता इलाज मिले। सहारा योजना एक बहुत ही अच्छी योजना थी, उसको बंद कर दिया, उसके लोगों के खाते में पैसे नहीं आ रहे, लोग हमें परेशान कर रहे हैं और उसके भी पैसे डालने चाहिए। BKBN विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना का पैसा आएगा तो गांवों के अंदर रास्ते बनेंगे, गलियां बनेगी, सड़कें बनेगी, लोगों को डेवलपमेंट को पैसा आएगा, उसको इनको डालना चाहिए। और अंबुजा और ACC का जो झगड़ा पड़ा है उस झगड़े को जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को हल करना चाहिए। हम नहीं चाहते कि भाजपा उनके साथ हम लोग सड़कों पे आकर के इसमें वो करें, क्योंकि उनका बहुत बड़ा लगभग 200 करोड़ रुपए का नुकसान तो हिमाचल का ही हो चुका है, गवर्नमेंट का हो चुका है, लोगों का हो चुका है जब से ये फैक्ट्रियां बंद है पिछले 2 महीने से। हजारों ट्रकों के मालिक परेशान है, ढाबे बंद हो गए, अखबारों के अंदर आ रहा है, मीडिया दे रहा है, ढाबे बंद हो गए, मैकेनिकल की शॉप्स बंद हो गई, पेट्रोल पंप वाले लोग परेशान है कि हमारे तेल ही नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि ट्रकों के ऊपर ही चलता था सारा सिस्टम उधर का। लोकल कितना ग्राहक आएगा। इन सब चीजों की तरफ ध्यान न दे करके कांग्रेस के लोग इन सारी चीजों की तरफ ध्यान न दे करके सिर्फ सत्ता का आनंद लेने के लिए, मजे लेने के लिए चले हुए हैं, जो कि लोकतंत्र में अच्छा नहीं है। और मेरा यही मानना है कि गवर्नमेंट इन सारी चीजों को सुधारे और इनके लिए फंडिंग का व्यवस्था करे। जो स्कीमें बंद की हैं, जो संस्थान बंद किए उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था करें ताकि जनता के लिए जो दिक्कत हुई है उस दिक्कत को हम लोग दूर कर सकें। धन्यवाद। सर, जैसा आपने बोला है कि 2500 करोड़ का कर्जा लिया है और सरकार अपने पर